हेलो स्टूडेंट्स, फटाफट से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स भी आज क्लासेस यहीं देखेंगे एक दो दिन के लिए। स्टार्ट करें। आप लोगों ने, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एप्लीकेशन में सिलेबस को लेकर, सिलेबस के डिस्कशन को लेकर, उसको देखा होगा। उसके बाद आज जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल हम पढ़ाने के लिए उसको स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज जो है अब उस रिगार्डिंग डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ाई आज स्टार्ट करेंगे। पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से हम लोग उसको कवर करेंगे। तो 3 सेगमेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले भी आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों है, तो टेंस पढ़ना है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। टेंस का मतलब एक सेंटेंस, और सेंटेंस किन से बना है? इन्हीं पार्ट्स से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। ग्रुप का मतलब समूह। कोई ना एक ग्रुप मान लीजिए, जैसे बॉयज का एक ग्रुप है, एक गर्ल्स का ग्रुप है, तो अलग अलग ग्रुप से मैंने बुलाया। बॉयज के ग्रुप में से एक लोग आए तो एक लोग आ गया, गर्ल्स के ग्रुप में से एक लोग आए तो एक लोग आ गया। वैसे ही सेंटेंस जिनसे मिलकर बना होता है वो क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर एक वर्ड जो सेंटेंस में है वो किसी ना किसी पार्ट से है, ठीक है क्या? ये पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम टेंस पढ़ पाएंगे। टेंस जब हम पढ़ पाएंगे उसके बाद में ही हम एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल, डिटर्मिनर, जो भी टॉपिक्स है रिमेनिंग वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो किससे स्टार्ट करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। एकदम बेसिक मैं जो चीज लिखवाती जा रही हूं उसको लिखते जाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हेडिंग डालो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश का सबसे बेसिक टॉपिक आज हम कवर करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टार्ट करें। कमेंट्स में पढ़ पा रही हूं आप लोगों के, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें ज्यादा से ज्यादा। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट हो वही करेंगे, है ना? और बाकी बातें लास्ट में क्लास के। हेडिंग डाली आप लोगों ने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करते हैं? स्पेसिफाई द रोल ऑफ अ वर्ड। क्या करते हैं? स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब बताते हैं। क्या बताते हैं? रोल बताते हैं। किसका रोल बताते हैं? ऑफ द वर्ड। जो भी वर्ड आपको दिया गया है, कोई भी जो शब्द लिखा हुआ है, उसका क्या भूमिका है, वाक्य के अंदर शब्द की क्या भूमिका है, वो कौन बताता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं। स्पेसिफाई बताते हैं, क्या बताते हैं? भूमिका किसकी? वर्ड की। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसमें हर एक वर्ड का कोई ना कोई काम होगा, वो कौन बताता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिखो ये, स्पेसिफाई द रोल ऑफ अ वर्ड, और भूमिका ऐसे भी लिख सकते हो। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द की भूमिका बताते हैं। कुछ चीजें इंग्लिश में भी रहने देना ताकि लगे इंग्लिश की क्लास है ना? इतना हिंदी मत कर देना। बैकग्राउंड वगैरह चेंज मैं टीम से बोल दूंगी, जो भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्राइट डाल दे, हल्का डाल दे, जिस भी तरीके का है। हाँ, हिंदी व्याकरण से जोड़ के पढ़ाऊंगी, आप टेंशन मत लो। हाँ, स्पेसिफाई द रोल ऑफ द वर्ड। प्रत्येक शब्द की वाक्य में भूमिका बताते हैं। क्या? प्रत्येक शब्द की वाक्य में भूमिका बताते हैं। जहां भी आपको लगे लिखो, आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रत्येक शब्द की वाक्य में भूमिका बताते हैं। स्पेसिफाई द रोल ऑफ द वर्ड। द वर्ड गिवन, जो भी वर्ड है उस वर्ड की, दिया गया जो भी शब्द है उसकी भूमिका बताते हैं ये, ठीक है? ये बात समझ में आई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो, इंग्लिश में, क्लासिकल इंग्लिश में, या बोलूं जब इंग्लिश शुरू हुई तो उसके अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। कितने थे? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, मॉडर्न ग्रामर में 2 और लिखने लग गए, तो हम सारे ही देखेंगे। कुछ सिलेबस में डायरेक्टली लिख रखे हैं, कुछ डायरेक्टली नहीं है, बट सारे हमें पढ़ने हैं। पहले तो 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके नाम लिखेंगे आप। कौन कौन सा है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। 8 के नाम भी तो पता हो, कुछ के नाम तो पहली बार ही सुनोगे लाइफ में। प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, और इंटरजेक्शन है। अब जिन बच्चों को हिंदी में जानने हैं, वो भी, जिन जिन का हिंदी पॉसिबल है फॉर मी टू टेल यू, मैं जिनका बता सकूं उनका बताऊंगी आपको, ठीक है? नाउन है, संज्ञा पढ़ के आते हो, नाउन। एडजेक्टिव,
विशेषण पढ़ के आते हो, वर्ब क्रिया, प्रोनाउंस सर्वनाम, एडवर्ब्स क्रिया विशेषण। अभी और डिटेल में बताऊंगी। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? का, की, के, में, ये सब बोलते हो ना, क्या बोलते हैं इनको? कौन से चिन्ह होते हैं? कारक प्रेपोजिशंस है। कंजंक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और इंटरजेक्शंस ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे ऐसे बोलते हैं ना वाव, तो इंग्लिश का वर्ड वाव है ना, क्या बता रहा है? फीलिंग बता रहा है कि आज तो खुश है। अलास दुख दिखा रहा है कि आज तो दुखी है। तो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। तो जिनका आपको लिखना है उनका लिखिए, बाकी मैं डिटेल में और लिखवाऊंगी तब लिखेंगे, ठीक है क्या? चलिए, बुक जल्दी ही आ जाएगी, मैं पूरा ट्राई कर रही हूं उस पर। क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ क्यों रहे? पूरी इंग्लिश इन्हीं पे टिकी हुई है। आप कितने भी बड़े से बड़ा सेंटेंस लिखोगे इसी पे बेस्ड है। और दो और कौन से हैं? दो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अभी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आए हैं, थे तो पहले भी लेकिन उनको ऐसे मेंशन नहीं किया जा रहा था। फर्स्ट तो था डिटर्मिनर और सेकंड क्या था? आर्टिकल। फर्स्ट डिटर्मिनर और सेकंड क्या था? आर्टिकल। वैसे तो आर्टिकल खुद भी क्या होता है? एक डिटर्मिनर ही होता है। आर्टिकल क्या होता है? डिटर्मिनर ही होता है। अब ये ऐसे पॉइंट है, देखो इनमें से कौन कौन से सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है वो देखो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से बनता है। नाउन एडजेक्टिव वर्ब से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन पूरा सेंटेंस इनडायरेक्टली इन तीनों पे ही होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन पूरा इन्हीं पे ही है। एडवर्ब्स पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होता, पर प्रेपोजिशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और जो आपके एरर के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कंजंक्शन से आते हैं। उसके बाद में डिटर्मिनर से डायरेक्ट क्वेश्चन है और आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन वाले हैं, और बाकी से इनडायरेक्टली पूछेगा क्योंकि सेंटेंस इन्हीं पे बेस्ड होता है। क्लियर है क्या ये चीज? चलिए, यहां तक की बात समझ में आई? अभी तो कुछ मैंने बताया ही नहीं है। अब अपन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखो नाउन। नाउन की हेडिंग डालो। और हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये पार्ट है किसका? सेंटेंस का पार्ट। चलो लिखो भैया, फटाफट से लिखो, ऑनलाइन में भी। क्या स्लाइड चेंज करूं? थोड़ा सा लिखते रहिएगा साथ में। वैसे क्लासरूम पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी इन केस किसी का रह जाता है कोई पार्ट। हाँ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। चले, अब देखो नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। मैं नहीं लिखूंगी ये चीज, अब एक समय के बाद मुझे छोड़नी पड़ेगी, है ना? राहुल थोड़ी देर उसको खोल दो प्लीज, है ना? अगला देखो, नाउन। अब आप मुझे बताओ, आप नाउन के बारे में क्या जानते हो? ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, नाउन के बारे में थोड़ा सा। वो आप, मेरे को इतना टेक्निकल नहीं आ रहा ना। हाँ, नाउन के बारे में आप लोग क्या जानते हो? कुछ जानते हो? कुछ? प्लेस, नेम, आप, यही होता है। संज्ञा ही बता दो, संज्ञा क्या होती है? आप बताओ सर। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, और पता नहीं क्या क्या सब संज्ञा है, यही है। चलो, हाँ, चलिए। नाउन आप लोगों ने जो पढ़ा, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। आप जो पढ़ के आए वो क्या पढ़ के आए? नाउन की परिभाषा। तो ये तो ठीक होता था कि परिभाषा तो याद हो गई, लेकिन जैसे ही कोई वर्ड दे दे तो हम नहीं बता पाते थे कि नाउन है कि नहीं है। तो ठीक है, परिभाषा याद है। क्या क्या आपने बताया? नेम होता है, थिंग होता है, प्लेस होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। थिंग इज ऑब्जेक्ट, है ना? ये सब क्या कहलाती है? कोई फीलिंग हो वो भी नाउन होती है। ये सब क्या है? नाउन। लेकिन पहचानेंगे कैसे? प्रॉब्लम तो वो है। तो उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। डेफिनेशन तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ज्यादा जरूरी है। पहचानेंगे कैसे? तभी तो काम में लेंगे, क्योंकि एरर वाला पार्ट बहुत डेंजरस है। समझ में आया तो यही समझ में आया, वरना नहीं आएगा थ्रू आउट। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। कैसे नाउन को पहचानेंगे? तो देखो, नाउन को पहचानने के तीन तरीके हैं। ये लिखो, फिर मैं तीनों तरीके नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगी। तीन तरीके से आप नाउन को पहचान सकते हो। हम्म, एक ने लिखा है सब कुछ नाउन है। बिल्कुल नाउन है। हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देख पा रहे हैं वो सब नाउन है, राइट?
बिल्कुल पीडीएफ्स वगैरह सब मिलेंगी, बट ये सवाल आप क्लास के लास्ट में पूछेंगे तो मैं ज्यादा बेटर ढंग में जवाब दे पाऊंगी। आइडेंटिफिकेशन ठीक है। चलो अब मैं लिखती हूं पहले तरीके का आइडेंटिफिकेशन। 3 लिखेंगे। फर्स्ट तरीका ये होता है कि आप जो भी वर्ड है उससे वॉट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, और हुम का मतलब किसको, किसे या किसको, इसका सवाल पूछो। सबसे पहले मैम सवाल कैसे पूछेंगे, वो तो जवाब ही नहीं देगा, वो तो निर्जीव है, वो कैसे बोल पाएगा। तो ये समझने की बात है। जैसे कोई भी वर्ड आपके सामने आया, अगर वो इन तीनों में से एक चीज है तो वो नाउन है। जैसे सबसे पहले ये और ये सेम ही है, बस ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अभी मत उलझो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आप तो बस कौन समझो, अभी ये बाद में समझ लेंगे जब सेंटेंस पढ़ाऊंगी। क्या और कौन का जवाब दे तो वो क्या होती है, नाउन होती है, ये जानोगे अभी। जैसे मैंने कुछ भी लिखा, मेरे हाथ में एक पेन रखा हुआ है, मैंने पेन लिखा है यहाँ एग्जाम्पल, ये क्या का जवाब दे रहा है क्या, ये क्या है, पेन है, जवाब तो मिल रहा है, इसका मतलब पेन क्या है, नाउन है। मैंने पूछा ये कौन है, कौन है ये, तो आप बोल सकते हो मैम बॉय है, कौन का जवाब मिल रहा है तो नाउन है। मान लो इनसे पूछा तो इन्होंने बॉय नहीं बोला, इन्होंने अपना नाम बताया, क्या नाम है आपका, नरेंद्र। इन्होंने क्या बताया अपना नाम, नरेंद्र, तो नरेंद्र भी नाउन है क्योंकि कौन का जवाब दे रहा है। मेरे ऊपर फैन दिख रहा है मुझे, ये भी नाउन है। आपने कैप पहन रखी है, ये भी नाउन है। स्वेटर पहन रखा है, ये भी नाउन है। जिन पे बैठे हो टेबल बेंचेस, वो क्या है, टेबल बेंचेस, नाउन। क्या का जवाब दे रहा है, क्या है, पेन है, बुक है, कॉपी है, फैन है, लाइट है, क्या है, जो भी चीज क्या का जवाब दे वो क्या है, नाउन। और कौन का जवाब दे वो भी नाउन। मैं गर्ल हूं, नाम भी होगा तो वो सब नाउन है। तो यही तो हमने लिखा था, बस ये पहचान का तरीका है। और पहचान क्यों रहे हैं ऐसे, मैम हम तो उससे ही पहचान लेते, ये नाम वस्तु तो हमने बचपन से जो पढ़ा है, ये तो पहचान लोगे, लेकिन आगे कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो नाम नहीं होती, फीलिंग होती है, उनको कैसे पहचानोगे, लिखो। उसके लिए हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। बेसिक्स मिस मत करना, कभी भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट बेसिक्स सबसे पहले पढ़ना है। ये चीज नोट करो। अपन ने बोला ना नाउन की पहचान के 3 तरीके पढ़ेंगे। पहला तरीका क्या है, वॉट, हु और हुम। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं पूरा लिख देती हूँ आगे की तरफ। ये किसके लिए है, ये है सब्जेक्ट के प्लेस के लिए, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अगेन मैं आपको नहीं उलझा रही अभी इसमें, आप इसको बाद में ही समझेंगे जब मैं पढ़ाऊंगी। अभी आप समझो, वॉट हु का जवाब दे वो क्या होती है, नाउन होती है। ठीक है क्या, ये स्टूल नाउन हो सकती है क्या, क्या है, स्टूल है, नाउन है। ये पोडियम नाउन हो सकता है, यहाँ पोडियम है, हो सकता है। एसी नाउन हो सकती है क्या, हो सकती है। सब कुछ नाउन है जो क्या और कौन का जवाब दे। जैसे बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठे हैं, कौन है, रिसेप्शनिस्ट, नाउन है। बाहर एक गाड़ी के अंदर जो है क्रिकेटर बैठे हैं, कौन है, क्रिकेटर, नाउन है, बिल्कुल। चाय वाले भैया है, नाउन है, हाँ है, वो भी नाउन है। चलो नेक्स्ट लिखो, सेकंड आइडेंटिफिकेशन लिखाऊं। ये बहुत ज्यादा काम का है, जो सेकंड आइडेंटिफिकेशन है उसमें हमें क्या करना है, हम हिंदी से स्विच करेंगे इंग्लिश की तरफ। सेकंड आइडेंटिफिकेशन में, सेकंड आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या करना है, जो भी वर्ड है उसको तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच करके देखना है। ये 100% काम करेगा। किससे मैच करना है, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच करना है, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच करना है। इससे मैच कर लो, चाहे इसका पेन इसकी बुक से मैच कर लो, चाहे हमारा पेन हमारी बुक, साथ के साथ लिखो फिर समझाती हूं। इसका पेन इसकी बुक, नोट्स बनाने में ही फायदा रहेगा। वैसे बुक आ भी जाएगी, लेकिन बुक के इंतजार में मत रहना। जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया है प्लीज नोट्स बनाते रहना, अपने नोट्स की होड़ नहीं होती है। मेरा पेन मेरी बुक, मेरा पेन मेरी बुक। ये मैंने क्या लिखा है, 4 चीजें, 4 चीजें मैंने लिखी है बोर्ड पे। क्या क्या, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, इसका पेन इसकी बुक, मेरा पेन मेरी बुक। लिखेंगे सभी लोग, ऑनलाइन में भी लिखेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। आर्यन बाकोलिया, हाउ का रिप्लाई देने वाले एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन एक एक करके चलेंगे हम।
ठीक है, फटाफट से लिखेंगे सभी लोग। हम्म, चलो सभी बच्चे लिखेंगे फटाफट से। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, इसका पेन इसकी बुक, मेरा पेन मेरी बुक, हमारा पेन हमारी बुक। क्लियर है इतनी सी बात? ये मैंने क्यों लिखा, इनसे भी आप पहचान सकते हो। अगर कोई वर्ड इनसे मैच करे, यानी पेन और बुक के बाद में आप अगला वर्ड लिख के मैच कर सको ना, तो वो वर्ड भी क्या बन जाता है, नाउन। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें क्या। मैंने लिखा तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी सिंप्लिसिटी, नाउन हो सकता है क्या? सिंप्लिसिटी क्या होता है, तुम कितने सिंपल हो, साधारणता। और साधारणता वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, सिंप्लिसिटी का मतलब हाउ सिंपल अ पर्सन इज, कितना सिंपल है, कितना साधारण, कितना सौम्य है। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी सिंप्लिसिटी। मैं अगला वर्ड लिख रही हूं, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी काइंडनेस। तुम्हारी काइंडनेस अच्छा लग रहा है या तुम्हारी काइंड अच्छा लग रहा है, काइंडनेस। इसका मतलब ये भी नाउन है। मैं वो नाउन लिख रही हूं जो पीछे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो तो वही कर रहे हैं नेम्स वगैरह। मैंने लिखा एक वर्ड क्लैरिटी। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी क्लैरिटी या तुम्हारा क्लियर, क्लैरिटी। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा क्रिकेटर या तुम्हारी क्रिकेट, दोनों। तुम्हारी क्रिकेट भी तो हो सकती है, इंडिया की क्रिकेट, इसकी क्रिकेट, हमारी क्रिकेट, मेरी क्रिकेट, दोनों है ये तो। इस तरीके से मैच करोगे। लिखो एग्जाम्पल्स, सभी बच्चे लिखेंगे। देखो ऑनलाइन के अंदर आप पढ़ रहे हो घर बैठ के, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है सिंसियरिटी, जो ऑनलाइन वाले बच्चे कभी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स मैं पढ़ाती हूँ उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑनलाइन का यही आता है कि रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाते हैं। ये 1 घंटा अपने जीवन से निकालो, डेली क्लास लो तो बर्डन नहीं होगा। वरना क्या होगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, वीडियो पड़ी रह जाएंगी, कभी देख नहीं पाओगे, कभी सीख नहीं पाओगे, फिर मुझे कोसोगे। इससे बेटर है डे 1 से डेली 1-1 घंटा दो इसको। 1-1 घंटा तो मांग रहे हैं, इतना समय दिया है तो उसका फायदा उठाओ, यूटिलाइज दैट। ये ठीक है क्या? अभी इस पे प्रैक्टिस करेंगे और बस एक बार ही लिख लेते हैं सारी चीजें। अब लिखो सी, सी पार्ट लिखोगे। तीसरा तरीका होता है नाउन के सफिक्स से पहचान लो आप। किससे? नाउन के सफिक्स से। सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्यय जो पीछे जुड़ते हैं। हिंदी में पढ़ के आते हो ना, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, वही है ये नाउन के सफिक्स प्रत्यय। ठीक है, नाउन के कुछ सफिक्स हैं, जैसे MENT है, मेंट। सेटलमेंट वर्ड सुना है क्या? तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा सेटलमेंट, हो सकता है क्या? हो सकता है। तुम MENT लास्ट में अगर लगा हुआ हो, सफिक्स पीछे, प्रत्यय पीछे तो जुड़ते हैं, लास्ट में लगा हुआ हो तो ये नाउन का सफिक्स है। ऐसे ही ION, ये भी नाउन का सफिक्स है। जैसे सिलेक्शन होता है क्या, सिलेक्शन, तुम्हारा सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन, हमारा सिलेक्शन, नाउन है। ऐसे ही बोलूं रिजेक्शन, क्योंकि आगे तो हम इसी मेथड से सारे सवाल करेंगे। रिजेक्शन से होगा सिलेक्शन, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सिलेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन, कौन सा मेथड, रिजेक्शन। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ू, अगला लिखो NES, अभी पीछे लिखवाया था। काइंडनेस और बोल्डनेस सुना है क्या? बोल्डनेस, कोई आदमी कितना बोल्ड है, उसकी डिग्री, बोल्डनेस, इसकी बोल्डनेस, तो NESC। URE से भी नाउन का सफिक्स होता है। जैसे नेचर सुना है क्या, नेचर, तुम्हारा नेचर, मेरा नेचर, हमारा नेचर, इसका नेचर। कल्चर सुना है क्या, कल्चर, हमारा कल्चर यार घर का सही नहीं है, या हमारे घर का कल्चर बहुत शानदार है, तो हमारा तुम्हारा से भी मैच कर रहा है। ठीक है क्या? अगला लिखो CE और CY से भी, जैसे साइलेंस, तुम्हारा साइलेंस, क्लास का साइलेंस। और CY से भी है तो अर्जेंसी, इसकी अर्जेंसी, हमेशा चाय नहीं पीने देता है क्योंकि हमेशा अर्जेंसी में रहता है।
अगला लिखो शिप, SHIP, शिप। रिलेशनशिप सुना है क्या? तुम्हारा रिलेशनशिप, मेरा रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप, नाउन है क्या? और हुड, नेबरहुड, चाइल्डहुड, तुम्हारा चाइल्डहुड, मेरा चाइल्डहुड, ब्रदरहुड सुना है क्या? चाइल्डहुड। अभी कुछ चीजें ऐसी है जो ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। अर्जेंसी का क्या अर्थ होता है? अर्जेंसी मतलब जल्दबाजी, किसी काम को करने की जल्दी का प्रोसेस। जो वर्ड आपको नहीं आए प्लीज मुझसे पूछो, मैं ये मान रही हूं कि आपको नहीं आ रहा है ना, बट मुझे भी पता चले ना कहां तक नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ एक सेकेंड स्किप हो गया ना क्या बोल रही थी? हाँ, मैंने सिर्फ ABCD नहीं लिखी है बोर्ड पे, उसका नेक्स्ट स्टेप। फिर भी किसी को ABCD में भी दिक्कत है, कुछ नहीं, गूगल के जमाने के हो, गूगल पे सर्च करना ABCD, पूरी लिस्ट आएगी, 2-3 बार बोल लेना, वापस याद आ जाएगी। उसके बाद यही फर्स्ट क्लास है, ठीक है? अब आप बोलो। हम्म, नहीं, वो दोनों होता है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, ठीक है? कुछ वर्ड्स दोनों होते हैं, वो आगे डिस्कस करूंगी, सब लिखवा दूंगी मैं ना। ये लिखा है यहां तक की बात। अब देखो एक दो और बच गए, लिखवाई देती हूँ। ER देखो, ER वर्ड, बॉलर, अभी बताया था ना, बॉलर होता है ना, इंडिया का बॉलर, हमारा बॉलर, लिख लिया। चलो ऐसे ही एक वर्ड होता है ISM, और ये सब क्या है? वर्ड नहीं है, ये सफिक्स है, प्रत्यय है। हिंदुइज्म सुना है क्या? ये आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजीज हो गई, ठीक है? लिखो इसको फटाफट से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कुछ नहीं है, ग्रुप्स है। ग्रुप्स का मतलब समूह है। तो इंग्लिश में कोई भी बड़े से बड़ा वाक्य है, चाहे छोटे से छोटा वाक्य है, इन्हीं समूह का परिवार का हिस्सा होता है, ठीक है क्या? हमने परिवार में कितने तरह के परिवार है, इनको परिवार समझो, फैमिली समझो। कितने तरह के परिवार है? 8 तरीके। अब ये जितने लोग हैं इसमें से किसी ना किसी परिवार से होंगे, आप किसी फैमिली से, आप किसी फैमिली से, ये वर्ड्स किसी ना किसी फैमिली से होंगे। 8 मेन है जो ट्रेडिशनल इंग्लिश में है, हमारी क्लासिकल इंग्लिश में, और मॉडर्न में 2 और ऐड किए। कौन कौन से? डिटर्मिनर, आर्टिकल। ये नहीं भी ऐड करते तो भी हमें पढ़ना पड़ता क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है। इसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या स्टार्ट किया? नाउन। नाउन को डेफिनेशन आपको आती थी, बचा कुचा काम मैंने कर दिया, डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। पहचान के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या? व्हाट, हु और हुम। व्हाट और हु समझो, क्या और कौन का जवाब देगा। सेकंड तरीका क्या है? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, हमारा पेन, हमारी बुक, इसका पेन, इसकी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक से मैच कर लेंगे। और तीसरा तरीका क्या है? सफिक्स। जो आपको दिख जाए, जो उस वक्त क्लिक कर जाए, उससे आपको पहचानना है। कोई आपको क्वेश्चन नहीं देगा कि इनमें से छांटो कौन सी नाउन है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में एरर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर नाउन की कोई जगह है ना तो वो वहीं बैठेगा, दूसरी जगह बैठा तो एरर क्रिएट हो गई। अब एरर कोई टॉपिक नहीं होता, सिलेबस में लिख दिया करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। क्या है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस? क्या है करेक्शन? एरर है, उसने बताया किसकी एरर है। अब एरर 10 तरीके से बन सकती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर लास्ट टॉपिक तक, कहीं से भी एरर बन जाएगी, बट आपको आना चाहिए। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाएंगे कि इतना भी ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, लेकिन एक जितना जरूरत है उतना तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो ये नाउन के सफिक्स लिखे। अब उसके बाद में ये तो बात हुई कि हमने पहचाना इसको, पहले परिभाषा देखी, डेफिनेशन, देन हमने क्या देखा? आइडेंटिफिकेशन। अब इसी में तीसरा पार्ट है कि मैम नाउन पहचान तो ली, करेंगे क्या उसका? तो उसको बोलते हैं यूजेस ऑफ नाउन। लिखो थर्ड चीज, यूजेस ऑफ नाउन। अभी तक जो 3 चीजें थी वो तो क्या थी? नाउन की आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन देखी। आप अपने तरीके से नोट्स बनाएंगे, मैं तो क्या है कि हर अलग पेज पे कुछ और क्रिएटिविटी कर दूंगी। जैसे ये पढ़ रहे हैं, पहले डेफिनेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर टाइप्स देखे, 3 तरीके से पहचान सकते हैं। और चौथा क्या पढ़ा? यूजेस ऑफ नाउन, कि नाउन पहचान लिया तो उसका करेंगे क्या हम। लिखो थर्ड, यूजेस ऑफ नाउन। और यहीं से स्टोरी में सेंटेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है क्या? हाँ, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक वाला समझ में नहीं आया, उसमें समझना नहीं है, बस इतना समझो कि जैसे यहां तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक लिख रखा है,
तो हर एक चीज को इससे मैच करके देखो, अगर वो इससे मैच कर जाती है तो नाउन है, और इससे मैच नहीं करती तो नाउन नहीं है। सपोज मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल देने के लिए यहां मैंने बोर्ड पे एक वर्ड लिखा ब्यूटीफुल, आप बस खुद से मैच करो अपने मन में कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर मैं एक वर्ड नीचे लिख रही हूं ब्यूटी, आपको मुझे बताना है दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है। जिन्होंने कमेंट किया है वही बताएंगे। ये देखो योगेश, आप खुद अपने मन में, जिनको आ रहा है वो तो जान ही रहे, जिनको नहीं आ रहा अपने मन में, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी ब्यूटीफुल, वो ऐसे आम जीवन में बोल देते हैं बट ऐसा होता नहीं है ना, वो तो किसी को उपाधि देने के लिए बोल देते हैं यू आर ब्यूटीफुल, बट ऐसा नहीं होता। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता, और तुम कैसे हो, सुंदर हो। हमें तो क्या का जवाब चाहिए था ना, तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहा, तो ब्यूटी नाउन नहीं है। अगर मैं यहां क्लियर वर्ड लिखूं तो आप मुझे बताओ इससे मैच करेगा क्या? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्लियर, तुम्हारी क्लैरिटी, ये चीज है। तो इनमें से किसी से भी मैच करके आपको देखना है, और कुछ भी नहीं है। चलो आगे आ जाओ। यूजेस ऑफ नाउन, नाउन के जो यूज हैं वो दो जगहों पे है, और दो जगहों पे ऐसी जगहों पे है कि जिसके बिना काम ही संभव नहीं है। सेंटेंस के प्राइम जो लोकेशंस है वहां पे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट के प्लेस पे, कहां पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे, और सेकंड कहां पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। सेकंड कहां, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अब एक बार ये दोनों प्लेसेस भी मैं आपको समझाऊंगी, आप लिखेंगे नहीं, पहले समझ लेंगे। कहां कहां नाउन का यूज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हिंदी वाले सुनेंगे सभी, सब्जेक्ट क्या होता है हिंदी में, कर्ता। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, करता है। और ऐसे हिंदी वाले टीचर बताते भी हैं जो करता है वही करता है, यही सुना है ना कि जो करता है वही करता है। इसका मतलब वन हु डज द एक्टिविटी, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है, एक्टिविटी करता है, एक्शन करता है। तो जो एक्टर होता है या डूअर, इनका मतलब कौन होता है, करने वाला। कौन होता है, करने वाला व्यक्ति क्या होता है, सब्जेक्ट। आप ही मुझे बताओ, मैंने आपको कहा घर का मुखिया कौन होगा, जो काम करता है वो, या हम जैसे, आप जैसे, मैं तो खैर काम कर रही हूं। बताओ घर के अंदर चलेगी किसकी, मनी टॉक्स, जो कमाएगा, जो कुछ करेगा उसकी बात की वैल्यू होगी, बाकियों की वैल्यू होगी क्या, तुम्हारी कौन सुनेगा, अभी तुम्हारी सुनेंगे जॉब लगने के बाद। तो एक्टर और डूअर की चलती है, और वही सब्जेक्ट है। और सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की ही जगह होती है। सबसे पहले किसकी जगह होती है, सेंटेंस स्टार्ट ही सब्जेक्ट से होता है। भाई सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है ये, कहां आता है, फर्स्ट पोजीशन पे सेंटेंस में, शुरुआत ही इसी से होती है। जैसे राम खेलता है, तो कौन खेल रहा है, राम, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राम, जो काम करेगा वही। मैं पढ़ाती हूं, कौन पढ़ा रहा है, मैं, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, बस। दूसरा है ऑब्जेक्ट, ये काम नहीं करता, ये रिसीवर होता है, ये डूअर होता है, ये रिसीवर। रिसीवर मतलब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्म। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्म। तो अब समझ पा रहे हो क्या, कर्म क्या करता है, कार्य करता है, या उस पे कार्य होता है, उस पे कार्य होता है। अब हिंदी में तो रिस्पॉन्ड करो कम से कम, इंग्लिश तो आ नहीं रही है तो हिंदी में तो जवाब दो। चलो, कर्म क्या करता है, एक्शन लेता है या करता है, एक्शन लेता है। जैसे मैं एक सेब खा रही हूं, क्या, मैं एक सेब खा रही हूं, खा कौन रहा है, मैं, किसको खा रही हूं, सेब को। तो समझ गए क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर, जिसपे एक्शन ट्रांसफर होता है। तो ऑब्जेक्ट कहां आता है, जनरली लास्ट में। ये दोनों चीजें जनरल केस के लिए लिखा है, अभी सेंटेंस बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं, ये जनरल केस में लिखी है मैंने दो बातें, लिखो इनको। बिल्कुल रवि कुमार शर्मा, सब जुड़वा देंगे। तुम पढ़ना तो शुरू करो, तुम्हें सारी क्लासेस चाहिए, बस पढ़ना नहीं है, पढ़ते जाओ, सब जुड़वा देंगे। जो नहीं है सिलेबस में वो भी पढ़ा दूंगी, पढ़ो तो पहले। देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स प्लीज बी सिंसियर, मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे सिंसियर नहीं रह पाते पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई के प्रति आपको सिंसियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ऑफलाइन और ऑनलाइन में जितना डिफरेंस है वो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है कि ऑनलाइन वाले क्या है कि करना क्या है, इधर से स्विच हुए और यूट्यूब पे आ गए, इधर से स्विच हुए व्हाट्सएप पे आ गए, इधर से स्विच हुए इंस्टा पे आ गए। क्या है, जितनी देर मन किया, जितनी देर लगा कि मैम की आवाज ठीक लग रही उतनी देर सुन लिया, कोई जोक जाक मारा तो सुन लिया, चलो भाई शिफ्ट हो जाओ, व्हाट्सएप देखते हैं कोई ढंग के कमेंट तो आएंगे, है ना। तो ऐसा मत करना, 1 घंटा अपना दिन का निकालो, और ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जितना बेसिक से जितना एडवांस तक जाना होगा, दैट इज माई पार्ट, डू योर पार्ट, आप अपना काम कीजिए और बस पढ़िए, ठीक है क्या। अभी तक क्या बताया, नाउन का डेफिनेशन देखा, उसका पहचान के 3 तरीके देखे, अब नाउन काम में कहां कहां लेनी है, सब्जेक्ट भी नाउन और ऑब्जेक्ट भी नाउन, तो बचा ही क्या है, वर्ब, सेंटेंस तैयार है। यही एक दिक्कत होती है कि बच्चा यही नहीं समझ पाता और वाक्य पे उछल के जाता है कि मैं तो टेंस सीखूंगा। टेंस कैसे सीखोगे, टेंस के पार्ट्स ये हैं, इनको सीखना है। नाउन क्या होती है वो हमने देख लिया, कैसे पहचानेंगे देख लिया, और यूज देख लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अब नेक्स्ट लिखवाऊं। सेम चीज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव के लिए, सेकंड टॉपिक डालो एडजेक्टिव, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना उसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप एडजेक्टिव। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कंप्लीट होंगे, उसके बाद में ही हम किसी और चीज पे स्विच करेंगे। इसमें सबसे बड़ा टॉपिक वर्ब है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी वर्ब है। एडजेक्टिव्स क्या होता है हिंदी में, विशेषण। क्या होता है भैया, विशेषण। क्या करता है विशेषण, विशेषता बताता है। क्या करता है, विशेषता बताता है। किसकी बताता है वो ज्यादा जरूरी है, तो पूरा बोलो किसकी विशेषता, क्योंकि क्रिया विशेषण भी विशेषता बताता है, एडवर्ब भी विशेषता बताता है, लेकिन किसकी, वर्ब की। इसलिए पूरा बोलो किसकी विशेषता, नाउन की। ये क्या करता है, क्वालिटी ऑफ नाउन बताता है। क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ नाउन। अब जो चाहे हिंदी में लिखना वो क्या लिखेंगे, संज्ञा की विशेषता। अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी चलने देना है ना। संज्ञा की विशेषता या क्वालिटी ऑफ नाउन कौन बताता है, विशेषण बताता है। अब वही आपसे परिभाषा पूछी थी, आपने परिभाषा बता भी दी कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। पहचानोगे कैसे, वो तो तुमसे आके नहीं कहेंगे मैं संज्ञा की विशेषता बता रहा हूं ले चलो मुझे। आइडेंटिफिकेशन, ये तो क्या था, डेफिनेशन वाला पार्ट था, डेफिनेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। पहचानोगे कैसे आप, पहचान देखेंगे। लिखो भैया पहचान। वहां पे क्या पहचान लिखी थी हमने, पहली पहचान। नेक्स्ट पेज पे ले लूं इसको, लिखो ताकि स्विच करूं मैं। नेक्स्ट लिखो, ए हेडिंग डालेंगे सभी लोग आइडेंटिफिकेशन के बाद में। ऑनलाइन में भी फटाफट से डालेंगे ए पार्ट। सबसे पहला क्या तरीका था हमारा वहां पे, व्हाट, हु और हुम, कौन क्या और किसको। यहां पे हाउ का रिप्लाई, किसका रिप्लाई, हाउ का। और हाउ, हाउ का अर्थ क्या होता है, कैसा। कोई चीज कैसी है या कैसा है, डिपेंड करता है जेंडर क्या है, कैसा या कैसी का अगर जवाब मिल रहा है, का रिप्लाई देने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। हाउ, कैसा का रिप्लाई देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। हाउ, कैसा का जवाब देने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैंने लिखा, अब हमेशा लड़कियों को ही ब्यूटीफुल बताते हैं, लड़कों को भी स्मार्ट बताए ना। हैंडसम लिखा मैंने, हैंडसम। तो अगेन वही चीज है, क्या का जवाब दे रहा है क्या, हैंडसम। ये क्या है, हैंडसम। कैसा है, हैंडसम। दूसरा वर्ड मैंने लिखा स्मार्ट। ये क्या है, स्मार्ट है या कैसा है, कैसा है। मैंने लिखा क्लीन, क्लास कैसी है, क्लीन है। ये क्या है, क्लीन है। ऐसे बोलते हो क्या, क्या है, क्लीन है, नहीं, कैसी है, क्लीन है। ब्लैक कलर का है, हाथ में मेरे पास मार्कर, ग्रे भी है, चलो ब्लैक लिख लो। क्या है, ब्लैक या कैसा है, कैसा है ब्लैक। अब लड़कियों को भी थोड़ा सा ब्यूटीफुल बोल दिया जाए, कैसी है, ब्यूटीफुल।
इंटेलिजेंट हो सकता है क्या? मैं यहां राम लिख सकती हूँ क्या? राम, क्यों? राम क्या का या कौन का जवाब में जाएगा? ये कौन है? राम है। राम कैसा है? सुंदर है। सुंदर यहां आएगा। कैसा का जवाब विशेषता बताता है, कैसा है विशेषता बताएगा, तो वो कहां आएगा? विशेषण, यानी एडजेक्टिव की जगह पे। और जो कौन और क्या का जवाब देगा वो कहां आएगा? नाउन की जगह पे। डिफरेंस क्लियर है? लिखो इस चीज को, एग्जाम्पल्स को, फिर पार्ट बी लिखेंगे इसके बाद में, इसका पार्ट बी। पार्ट बी लिखेंगे इसका सभी लोग। बुक आ जाएगी, आप लोग पढ़ो, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। बुक बुक सब आ जाएगी, बुक पेन, तुम कहोगे नोट्स की कॉपी भी घर भिजवा देंगे, लिखो तो। हम्म, हाँ जी, चले नेक्स्ट, लिखो बी पार्ट। अब एक, उसके हमने 3 तरीके पढ़े थे। सेकंड तरीका क्या था वहां पे? तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, हमारा पेन हमारी बुक, मेरा पेन मेरी बुक, इसका पेन इसकी बुक से मैच कर लो। यहां भी कुछ मैच कर दें तो हिंदी में थोड़ा इजी हो जाएगा। लिखेंगे सेकंड, तुम गुड हो तुम बैड हो से मैच करेंगे। किससे? गुड हो और बैड हो से। मैम इन्हीं से क्यों मैच करवा रहे हो? सर पेन और बुक नाउन था, इसलिए तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, और गुड और बैड एडजेक्टिव है। कैसा है? गुड। कैसा है? बैड। इसीलिए इनसे मैच करवा रहे हैं ना। तुम गुड हो तुम बैड हो से मैच करेंगे। तुम गुड हो तुम बैड हो। दूसरा क्या? हम गुड हैं हम बैड हैं। मैं गुड हूं मैं बैड हूं। ये गुड है ये बैड है। ये गुड है ये बैड है। तुम नहीं लिखा ना मैंने, तुम लिख दिया हम लिख दिया ये लिख दिया, बस बहुत है। वह गुड है वह बैड है भी लिख सकते हो। राम गुड है राम बैड है। प्लूरल है तो वे भी हो सकता है। वह तो सिंगुलर के लिए और वे प्लूरल के लिए, कुछ भी हो सकता है, बट प्रोनाउन से मैच करना है, सर्वनाम से मैच करना है। लिखो फटाफट से। एग्जाम्पल्स बोलो कुछ इसके मैच करने के हिसाब से। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम क्लेवर हो। क्लेवर का मतलब चतुर। ये गुड है ये बैड है। ये कैसा है? बोर्ड कैसा है? स्ट्रांग है। ये कैसा कलर है? ब्राउन कलर है। जो भी है। और हार्ड, अ हार्ड शॉट, क्रिकेट खेल रहा है तो जोर से हिट किया है, ठीक है। और अपने आसपास, बिल्कुल सही है। सॉफ्ट, कैसा है? सॉफ्ट है। और कैसा है? ब्रेव, बहादुर है। खावर्ड है। लिखो, कैसा का जवाब मिलना चाहिए, इसका सबसे बेस्ट पहचान है, या फिर इन लोगों से मैच कर लो। ये दिख पा रहे हैं क्या? ऑनलाइन में कमेंट करो एक बारी। ये मैंने बोर्ड को छोटा किया है, दिख पा रहे हैं क्या आपको ये वर्ड्स? स्मार्ट हो, वीक हो, बिल्कुल सही है। चलो, वर्थ है, बिल्कुल सही है। हाँ, चलें आगे। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्लासेस में ये सिस्टम होता है कि स्पीड कम कर लो ज्यादा कर लो। इतने एडवांस जमाने में हो, मेरी भी जरूरत नहीं है। लिटरली ऐसे ऐसे ट्यूटर्स आ रहे हैं आजकल एआई जनरेटेड, मेरी भी जरूरत नहीं है। बट
मैं जितना हिंदी से टच कर पाऊंगी वो नहीं कर पाएंगे, उसमें हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है। यूएसए वालों को थोड़ा बताना पड़ेगा ना कि हमारे यहाँ चलना है भारत में और स्पेशली राजस्थान में, भैया थोड़ा मारवाड़ी वारवाड़ी डालो इसमें, तब ये लोग सीख पाएंगे। चलिए थर्ड लिखो सी, इसके भी सफिक्स होते हैं, एडजेक्टिव के सफिक्स, एडजेक्टिव के सफिक्स। आप लोगों को एक छोटी वाली बुक नहीं मिली है क्या? कोई भी नहीं मिली है? एक बार उनको बुलाना पीछे से, बोलो मैम फाउंडेशन बुक मंगवा रही है, या तुम ही ले आओ वहां से। बिल्कुल सर बुक लॉन्च कर देंगे। एडजेक्टिव के सफिक्स लिखेंगे भैया। सबसे पहले लिखो एबल, कोई भी चीज कैसी है, एबल, एबल का मतलब योग्य। मैंने लिखा वैल्यूबल, कैसी है, वैल्यूबल, कीमती है। मुझे दे दो एक, क्या है कि ऑनलाइन में नहीं दोगे फिर वो लोग, मुझे दे दो। जो भी इसमें से बताने का होगा मैं लिखवा दूंगी बोर्ड पे सीधा सीधा। चलो ठीक है, वैल्यूबल। नेक्स्ट लिखो OUS, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, उत्सुक। तुम कैसे हो, उत्सुक हो, ठीक है। सीरियस भी तो होता है ना ऐसा ही, कैसे हो, सीरियस हो, गंभीर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ED, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में लिखवाऊंगी। पहले लिखो AL, कल्चरल, बिहेवियरल। लड़का कैसा है, कल्चरल है, कैसा है, कल्चरल। किसी बच्चे के पास ये वाली बुक हो तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आई विल राइट इट ये, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। इसमें दो चार चीजें ही है, प्रीफिक्स सफिक्स ही है, वो मैं लिखवाई रही हूँ बोर्ड पे। अगला लिखो फुल, बोलो फुल का कोई एग्जाम्पल, पीछे फुल आता हो सफिक्स में। ब्यूटीफुल, केयरफुल, है ना, लिखो केयरफुल, सावधान, सतर्क। कलरफुल, कलरफुल सुना है क्या, कैसा है, कलरफुल है, कलरफुल। अगला लिखेंगे आप लेस, लास्ट में। ये सब पीछे जुड़ते हैं, सफिक्स है, इसका मतलब प्रत्यय है। लेस, केयरफुल है तो केयरलेस भी तो हो सकता है आदमी, मैनरलेस भी तो हो सकता है, बोलते ना मैनरलेस, बिल्कुल मैनर्स नहीं है, मैनरलेस लिखो। अगला नेक्स्ट लिखेंगे, लेस के बाद में लिखो टी, टी वाला, ये लिख लिया सबने। टी से बताओ, साइलेंट सुना है क्या, साइलेंट हो जाओ वरना वायलेंट हो जाएंगे। तो कैसे हो, साइलेंट, कैसे हो, वायलेंट, ठीक है। अर्जेंट, अर्जेंट सुना है क्या, कैसा काम है, अर्जेंट काम है मैम, जाना पड़ेगा, बहुत है आज के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो अगला, IVI, फिर वर्दी, और नेक्स्ट है आपका IC और ED। चलो लिखो फटाफट फटाफट इनको भी। IVE, पॉजिटिव, वेरी गुड। कैसा है, ये आदमी बहुत पॉजिटिव है, से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, कैसा है, पॉजिटिव। क्रिएटिव, रचनात्मक, क्रिएटिव है। वर्दी, ट्रस्टवर्दी, प्रेजवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब ट्रस्ट करने के योग्य, प्रेजवर्दी, प्रेज मतलब तारीफ करने के योग्य। आइकॉनिक, साइंटिफिक, कैसा है, ये मेथड कैसा है, साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, साइंटिफिक। लास्ट वाला थोड़ा समझाने का है, इनको लिखो। अच्छा एक क्वेश्चन दिमाग में आपके ये आ रहा होगा, ये सारे हमें याद करने हैं क्या? एकदम नहीं करने, एकदम नहीं करने, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। मैं खुद भी तुम्हें ऐसे नहीं बता रही हूं कि इसके बाद यही पढ़ना, इसके बाद ये, कोई नहीं पूछने वाला। आपको वर्ड आना चाहिए कि इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ये मैंने क्यों लिखवाए, ताकि कभी ऐसे दिमाग में रहे तो क्लिक हो जाए, बस इसीलिए ना। और कुछ एग्जाम में सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं, थैंकफुली आपके में नहीं है, बट कुछ एग्जाम्स में होते हैं, तो वहां भी काम में ले सकते हो। ईडी वाला ध्यान रखना थोड़ा सा। इसमें एक नोट आगे मैं लिख रही हूं कि वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर ईडी लग रखा हो, क्या
वर्ब की फॉर्म के साथ में ईडी लग रखा हो, वर्ब अभी नहीं बताइए तो ये वापस रिपीट होगा जब वर्ब बताऊंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईडी लग रखा है तो वो भी एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूं कि एजुकेट एक वर्ब है, आगे और वापस बताऊंगी वर्ब में, तो ईडी देखो, एजुकेटेड होता है क्या? मैं कैसी हूं? एजुकेटेड। बोल सकती हूं ना मैं कैसी हूं? एजुकेटेड हूं, पढ़ी लिखी हूं। मैं ये लिख सकती हूं मैं कैसी हूं? सेलेक्टेड हूं। कैसी हूं? सेलेक्टेड हूं, लिख सकती हूं, लिखो। जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड ईडी लेके एडजेक्टिव बनते हैं, लेकिन जो वर्ड ईडी लेके कैसा का जवाब दे, वो हाउ का रिप्लाई दे, तो बन जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा लगा हुआ देखो तो। क्लियर है ये बात, यहां तक की बात? चलो लास्ट एक आज के लिए, अगला लिखो भैया फटाफट से, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। ये लास्ट है आज का, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। इतना ही डोज आपको मिलना चाहिए डेली जितना कर पाओ। बट वर्ब की क्लास में आराम से दिन में दोपहर बाद की क्लास है 4 बजे, एक बहुत प्रॉपर सही टाइमिंग है, सो के फिर पढ़ना है आपको, है ना। और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो सुबह फ्रेश माइंड से क्लास देखेंगे रिकॉर्डेड, बट बाकी बच्चे इसी टाइम पे लाइव लेंगे ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो पाए। यूजेस, कहां कहां एडजेक्टिव का यूज होगा, लिखो। सबसे ज्यादा एडजेक्टिव के जो यूजेस रहते हैं वो दो रहते हैं। सबसे पहले नाउन के पहले, कहां पे? नाउन के पहले सबसे ज्यादा ये यूज होता है। क्या? नाउन के पहले। जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज अ स्मार्ट बॉय, कैसा लड़का है? गुकेश इज अ स्मार्ट बॉय। अ स्मार्ट बॉय, अरे बॉय नाउन है क्या? बॉय नाउन है? कौन है? बॉय है, नाउन है। ये नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव नहीं आ गया? लड़का कैसा है? स्मार्ट। अ ब्यूटिफुल गर्ल, अ टैलेंटेड गर्ल, इसके पहले। सेकंड, बी के बाद, कहां पे? बी के बाद। ये बी क्या है ये मैं उसमें बताऊंगी, वर्ब में। किसके बाद? बी के बाद, वर्ब में। और वर्ब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 ही वर्ब है, चारों में डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ लिख दो बी के बाद। और तीसरा यहां लिख दो लिंकिंग वर्ब के बाद। ये सेकंड और थर्ड अभी आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, ये सब वर्ब का पार्ट है, सब बताऊंगी लिंकिंग वर्ब के बाद। ठीक है, हाँ जी। हम्म, चलें क्या आगे? ऑनलाइन में बता दो एक बारी, मुझे पता ही नहीं चलता है, जब तक फेस नहीं दिख तब तक आइडिया ही नहीं लगता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस हाँ हूँ चलता रहता है, फिर वो भी अपनी दुनिया में अलग मस्त है। ये लिखा सबने? अभी क्या क्या पढ़ा अपन ने आज की क्लास को मैं सम अप करूं तो, वी स्टार्टेड विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ रहे हैं? एपीसीडी के बाद में जो सेकंड स्टेप है वहीं से स्टार्ट किया है, यहां लिख देती हूँ। एबीसीडी के बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें से 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच आज कवर किए हैं। कौन कौन सा? नाउन, और दूसरा कौन सा? एडजेक्टिव। सारे 8 अभी कवर नहीं करेंगे अपन, 2 और अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे वर्ब और एक पढ़ेंगे प्रोनाउन। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप? बाकी इसलिए नहीं पढ़ा रहे, वो टॉपिक है, आर्टिकल पूरा टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। प्रेपोजिशन पूरा टॉपिक है, पढ़ाना पड़ेगा। तो जो अभी मुझे लगता है कि टेंस पढ़ाने के लिए जिनकी जरूरत है ना, वो तो अभी पढ़ाऊंगी, और टेंस पढ़ाने के लिए जिनकी जरूरत नहीं है वो बाद में पढ़ाऊंगी। क्लियर है इतनी सी बात? आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। और ऑनलाइन वाले प्लीज पढ़ा करो प्लीज, मुझे मेरी टीम बार 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 कहती है कि ऑनलाइन पे ध्यान दो। मैं तुम पे ध्यान भी देना चाहती हूँ, बहुत दिल से ध्यान देना चाहती हूँ, बट तुम क्लास पे ध्यान दो। ठीक है क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। कल सेशन रहेगा और पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी मैं, और कोई किसी का कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछ ले, बता दीजिए। बुक वगैरह सबकी चिंता आप छोड़ दो, काम चल रहा है ऑलरेडी। मेरा 12 आवर्स अ डे वर्किंग है, तो मैं कर रही हूँ, बुक पे भी काम कर रही हूँ, आप ऐसे टेंशन मत लो। और हाँ, इसमें भी अगेन वैसे बहुत बेसिक से हिंदी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है। स्टिल हो सकता है आपका कोई और डाउट हो, क्योंकि जितने पद इन्होंने दे दिए हैं मुझे लग रहा है कई लोग 10-20 साल बाद भी पढ़ना शुरू करेंगे कि यार क्या पता हम लोग का भी आ जाए एक आध। तो इसीलिए आप भी तैयारी शुरू करो, बस हिम्मत रखना कि पढ़ सको इस चीज को, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट ड्रॉप कर देना, टीम उसको देख लेगी और वापस रिवर्ट कर देगी। थैंक यू।
हाँ, 1-2 दिन में क्लासेस एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी। जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, और आपको डेली पीडीएफ मिलेगी उसमें।